अब मेरा अगला टॉपिक है बिजली और चुंबक के महान वैज्ञानिक। कभी सोचा है कि आसमान में जो बिजली चमकती है वहां से लेके ये जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन है यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ। ये कुछ जीनियस वैज्ञानिकों की कहानी है जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, आज हम उन 6 बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के काम को समझेंगे। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की कहानी है, आप कह सकते हैं, जहां एक खोज ने दूसरी खोज के लिए दरवाजा खोला। चलिए तो कहानी की शुरुआत उस इंसान से करते हैं जिसने सबसे पहले ये हिम्मत की कि आसमान की बिजली को समझा जाए। मतलब ये सवाल ही कितना बड़ा है कि आखिर ये जो आसमान में कड़कती है चीज ये है क्या। और इस सवाल का जवाब दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने अपने उस मशहूर पतंग वाले प्रयोग से, हाँ वो पतंग वाला एक्सपेरिमेंट, उसी से साबित कर दिया कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और एक मामूली सी चिंगारी दोनों एक ही चीज है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी। और ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, पहली बार था जब इंसान ने प्रकृति की इतनी डरावनी ताकत को समझा और फिर उन्होंने लाइटनिंग रॉड बनाकर उसे काबू भी किया, जो आज तक इमारतों को बचाती है। ठीक है, तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि बिजली क्या है, पर ये तो आसमान में थी, मतलब अनकंट्रोल्ड। मेरे मन में ये सवाल आता है कि इसे काबू में कैसे किया गया होगा। क्या इसे किसी बोतल में बंद करने जैसा कुछ सोचा गया। बिल्कुल यही सोचा गया, और यहीं पर आते हैं एलिसैंड्रो वोल्टा। उन्होंने दुनिया को पहली इलेक्ट्रिक बैटरी दी। पहली बैटरी। हाँ, ये क्रांति थी, क्योंकि पहली बार इंसानों के पास बिजली का एक ऐसा सोर्स था जो लगातार चलता था, भरोसेमंद था। अब बिजली कोई रस्मी चीज नहीं रही, बल्कि एक ऐसी ताकत बन गई जिसे हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। मतलब आज हमारी घड़ी से लेकर फोन तक हर बैटरी के पीछे वोल्टा का ही आइडिया है, इसीलिए तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है। तो अब हमारे पास एक स्टेडी करंट है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी ताकतों जैसे चुंबक से बिल्कुल अलग लगती है। विज्ञान की सबसे दिलचस्प बात यही है ना कि वो ऐसे ही छिपे हुए रिश्ते ढूंढ पाता है। और ऐसा ही एक रिश्ता हैंस ऑस्टेड ने अपनी क्लास में वो भी गलती से खोजा। गलती से? हाँ, उन्होंने देखा कि जब एक तार से बिजली गुजरती है तो पास रखा हुआ कंपास वो हिलने लगता है। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें तब होती हैं जब आप कुछ और ढूंढ रहे होते हैं। एक मिनट, ये तो कमाल की बात है। तो इसका मतलब हर वो तार जिसमें करंट दौड़ रहा है वो एक छोटा सा चुंबक बन जाता है। मेरे घर की दीवारों में जो वायरिंग है वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। एकदम सही। और इसी रिश्ते को आंद्रे मारिये एम्पियर ने गणित के नियम दिए, जिसे आज हम एम्पियर्स लॉ कहते हैं। उन्होंने इस रिश्ते को मतलब नापा और समझाया। अच्छा, इसीलिए करंट यूनिट एम्पियर है, समझ गई। बिल्कुल, ये तो बहुत अजीब लगता है। अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो क्या इसका उल्टा भी मुमकिन है। क्या मैं घर पर एक चुंबक और तार से बिजली बना सकता हूँ। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। और इसी एक सवाल ने सच में दुनिया बदल दी। ये काम किया माइकल फैराडे ने। उन्होंने दिखाया कि जब एक तार के पास चुंबक को तेजी से घुमाया जाता है तो उस तार में बिजली पैदा हो जाती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और ये सिर्फ बिजली बनाने का तरीका नहीं था, ये पहली बार था जब इंसानों ने प्रकृति की एक अदृश्य शक्ति को दूसरी में बदला था। मतलब आज दुनिया के सारे पावर प्लांट्स और जनरेटर्स इसी एक सरल सिद्धांत पर काम करते हैं। वाह, अब तक की कहानी को देखें तो ये सब अलग अलग शानदार खोजें लगती हैं। किसी ने बिजली को पहचाना, किसी ने उसे स्टोर किया, किसी ने उसका चुंबक से रिश्ता जोड़ा। क्या कोई ऐसा था जिसने इन सारी कड़ियों को जोड़कर मतलब पूरी तस्वीर देखी हो। वो थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने गणित की सिर्फ 4 इक्वेशंस में सिर्फ चार इक्वेशंस में इन सभी खोजों को एक साथ पिरो दिया। उन्होंने साबित किया कि बिजली और चुंबक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उनकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि रोशनी यानी लाइट वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, आज का रेडियो, टीवी, वाईफाई, मोबाइल फोन, हर वायरलेस टेक्नोलॉजी की नींव मैक्सवेल के उसी काम पर रखी है। तो अगर मैं इसे समेटूं, फ्रैंकलिन ने बिजली को पहचाना, वोल्टा ने उसे सहेजा, ऑर्स्टेड ने उसका रिश्ता खोला, एम्पियर ने उसका नियम बताया, फैराडे ने उसे पैदा किया, और मैक्सवेल ने उसे पूरी तरह समझा दिया। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग विचार जुड़कर एक महान थ्योरी को जन्म देते हैं। बिल्कुल, और सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी प्रकृति के कुछ बड़े नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण और क्वांटम मैकेनिक्स वो भी इसी तरह किसी थ्योरी में जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी खोज जो शायद दुनिया को फिर से बदल देगी। आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर